गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो कुछ क्वेश्चन अपने पेंडिंग थे वो अभी करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 है। एक्सरसाइज 6.2 है। क्वेश्चन नंबर 3 तक अपने कर लिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 4। तो जल्दी करते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए थोड़ा कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है पहले देखो। देखो जो किसी फंक्शन कोई भी एफ ऑफ एक्स है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन आ गया, ठीक है। जैसे ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस लगा लो 2, ठीक है। इस फंक्शन का बिहेवियर देखना है। बिहेवियर मीन्स ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसका नेचर देखना है हमें, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये फंक्शन है, ठीक है, इसका कोई ना कोई ग्राफ होगा, ठीक है। अगर मान लो इसका ग्राफ हमें पता लग गया, इसका ग्राफ हमें पता लग गया, जैसे मान लिया मैंने इसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा, मान लिया एक बार ऐसा होगा, ठीक है। अब इससे आपको क्या ज्ञान हुआ, इससे ज्ञान हुआ कि ये फंक्शन नॉट 1 1, नॉट 1 1, ओके। जो कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस किसी ग्राफ को 2 बार इंटरसेक्ट कर दे वो 1 1 नहीं होता। तो यानी एक फंक्शन का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो उसके 1 1 के बारे में बता दिया, दूसरा जैसे यहां से और यहां से इसकी डोमेन का पता लग जाएगा, इसकी रेंज का वाई एक्सिस पे, यहां से और यहां से ही अगर ये बनता है तो इसकी डोमेन पता लग जाएगी। तो 1 1 ऑन टू डोमेन ग्राफ से बहुत सारे आइडियाज निकल के आते हैं, ठीक है। हर एक फंक्शन का ग्राफ बनाना बहुत इजी नहीं है, बट नेचर ऑफ कर्व हम देख सकते हैं डेरिवेटिव की हेल्प से। जैसे मान लो इसका मैं ऐसे चेक कर दूं कि ये एक बार तो इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक बार इंक्रीज हुआ, एक बार डिक्रीज हुआ, तो कम से कम एक पैरेलल लाइन तो ऐसी मिल जाएगी ना कि एक बार इंक्रीज हुआ, एक बार डिक्रीज हुआ। तो एक लाइन ऐसी मिल जाएगी जो 2 बार इंटरसेक्ट करेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 नहीं हुआ, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू या ग्राफ या नेचर ऑफ कर्व देखने के लिए हम डेरिवेटिव की एप्लीकेशन का यूज करते हैं। और वो क्या है, वो कैसे है कि हम फंक्शन का करेंगे डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, उसका नेचर चेक करेंगे। अगर वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाए तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या हो गया, उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये इक्वल में आ गया तो नॉर्मल इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अगर अपना लेस देन 0 आ गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तो डिक्रीजिंग। अब मिस्टेक हमने पहले भी डिस्कस की थी, इसमें क्या गलती होती है कि बच्चे इसका डेरिवेटिव करने के बाद इस डेरिवेटिव के लिए सोचते हैं। जैसे मान लो इसका डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स आया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x प्लस 2 का 0, ठीक है। अब ये बताओ कि जैसे मान लो ये हुआ 2 इंटू में x, ठीक है। x अगर पॉजिटिव हुआ यानी इफ, अब इस कर्व का बिहेवियर देखते हैं, इफ x बिलोंग्स टू, मान लो 0 टू इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव, ठीक है। तो f डैश x क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा पक्का। f डैश x क्या होगा, पॉजिटिव। f डैश x पॉजिटिव होने से हमें यह ज्ञान होता है कि fx, ये वाला fx वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली है, ठीक है, ऑन इंटरवल, यहां मैंने ओपन लगाया, ऑन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, ऑन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। अगर मैं कहूं इफ x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, ठीक है,
इस बार चलो क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इस बार क्या होगा, इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा बताओ, एफ डैश एक्स ये है ना। देखो जो अपना जो ज्ञान है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वो चेक करना है डेरिवेटिव पे, कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, और आएगा जो आंसर वो इसके बारे में आएगा, फंक्शन के बारे में, ठीक है। कई बच्चे डेरिवेटिव लगा के फिर कहते हैं डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होगा, वो सेकंड डेरिवेटिव से। इसका अगर हमें पता लगाना है ना एफ डैश एक्स का, तो इसको सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, वो बाद की बात है। एफ डैश एक्स क्या आएगा इस बार, लेस देन इक्वल टू 0 ऑन इंटरवल। इंटरवल यहाँ इंपॉर्टेंट है ना, जैसे कॉन्टिन्यूटी थी वो पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी थी कि जहां जहां कॉन्टिन्यूटी होती है वो एक एक पॉइंट चेक करते हैं आप, तो वैसे ये भी एक इंटरवल या पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। एक पॉइंट पे तो खैर नहीं पता लगता, बट इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी है, ऐसे बोल सकते हैं कि एक इंटरवल पे बिहेवियर हम चेक कर सकते हैं। एक पॉइंट पे अगर कोई डेरिवेटिव किसी का पॉजिटिव है, एक पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो उसका हमें कुछ नहीं पता नहीं लगेगा कि वो इंक्रीजिंग है, वो तो पॉइंट का पता लगा है ना हमें। तो इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव, और कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट वो है पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी, हर एक पॉइंट पे काम करना होता है। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 ऑन, कहाँ होगा ये इंटरवल, इस पे डिस्कस किया ना हमने, ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ओके क्लियर। तो इस फंक्शन का हमने देखा बिहेव कि अगर पॉजिटिव रखें तो ये इंक्रीज करेगा और नेगेटिव रखें तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसका जो मर्जी ग्राफ हो, पॉजिटिव वाले के लिए तो ये ऐसे होगा जैसा भी, और नेगेटिव वाले के लिए ऐसा होगा। और अगर हम बहुत अच्छे से ध्यान दें तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का रूट्स निकाल लेंगे, जहां एक्स एक्सिस पे कट करेगा वहां से ऊपर कर देंगे, नीचे कर देंगे, जो भी। इसके पर इतना पता लग गया ये पॉजिटिव पे इंक्रीज कर रहा है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे डिक्रीज कर रहा है। अब ये कहाँ से बैंड होगा ये वो अलग टास्क है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का हमें पता चल चुका है विद हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा फास्टली मूव करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फाइंड द इंटरवल इन विच एफ डैश एक्स, ये सॉरी एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x, ठीक है। इस इंटरवल पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो पहले इसका इंटरवल ही निकालना है, एफ डैश एक्स निकाला, वो क्या आया 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। तो यानी फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ए एफ डैश एक्स पॉजिटिव डिस्कस करना है, उसके लिए इंटरवल निकालना है। एफ डैश एक्स पॉजिटिव क्या है, 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, रख लेते हैं। अब ये इनइक्वालिटी सोल्व करते हैं जो 6 चैप्टर में +1 में की थी, याद है इनइक्वालिटी। 4x इज ग्रेटर देन 3, then x is greater than 3/4, ओके। यानी x अपना 3/4 से ग्रेटर होगा तो क्या आएगा, अपना फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। 3/4 से बड़ा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरवल बनाते हैं x बिलोंग्स टू, ये थोड़ा ध्यान दें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो इक्वल का निशान नहीं लगाना हमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखना है 3/4 से बड़ा, यानी ओपन इंटरवल 3/4 टू इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल 3। तो यहां से लिख देंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल this 3/4 to infinite, okay. Similarly for decreasing, b part, डिक्रीजिंग के लिए क्या कर लेंगे, डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स क्या रखेंगे, नेगेटिव लेस देन 0, ठीक है।
एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x² माइनस 4x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो इसको सोल्व करते ही क्या आ जाएगा भाई, x इज लेस देन 3/4। ओके, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू लेस देन 3/4 ना, 3/4 ओपन इंटरवल कॉमा माइनस इनफाइनाइट। fx इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल दिस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन बाय इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इस बार क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्या कहता है 5? क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये 5 हो गया अपना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 2x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। फाइंड द इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेटिव किया हमने, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36, 6x² माइनस 6x माइनस 36। अच्छा, ये अब इस डेरिवेटिव का मुझे बिहेवियर चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, इसके फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, फैक्टर से हमें आइडिया हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इससे आगे आपको इतना ही पता है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव जहां आया वहां इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव जहां आया वहां डिक्रीजिंग। ठीक है, इतना तो आप लोगों को सभी को पता है। बट जो वो आंसर देगा, यानी आपको पता लगा फैक्टराइजेशन से आंसर आएगा, या किसी फंक्शन के बिहेवियर का आपको प्रीवियस नॉलेज हो, उससे आपको पता लगा, वो आप पे डिपेंड करता है। जिसको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम है वो यहाँ नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है कि 2 डिग्री की क्वेश्चन सोल्व करने में, तो फिर वो इसका बिहेवियर नहीं देख पाएगा। तो पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। क्या आएंगे फैक्टर, बताओ। ये 6 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, यहां क्या बनेगा, x² माइनस x माइनस 6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाने पे क्या आना चाहिए, -6, और ऐड करवाने पे -1। तो क्या आएगा बताओ, 3 2 6 ना, तो -3 + 2, तो 6x² कर ही देते हैं, -3x + 2x। ठीक है, और माइनस का 6, तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पे 6। कुछ भी कर लो बच्चों, ये आपका x -3 आया, और यहाँ से कॉमन क्या ले लूँ मैं, 2 ले लेता हूँ, x -3। ठीक है, तो ये क्या है 6, x -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, x + 2। ठीक है, ये इसके फैक्टर बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं यही लिख देता हूँ, इसके फैक्टराइजेशन आए अपने 6x -3 और x + 2। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें। अब देखो बच्चों, अब ये देखो 3 नंबर्स की प्रोडक्ट है ना, दिस एंड दिस। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। पहले डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट के लिए, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सोच रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये पॉजिटिव कब रहेगा, x इज ग्रेटर देन 3, x जब ग्रेटर देन 3 हो जाएगा तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। ठीक है,
इफ देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग कब आएगा, जब ये पूरा का पूरा एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव, पूरा का पूरा एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली के लिए पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है, या तो ये तीनों ही पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर ये दोनों नेगेटिव हो, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो पहले मुझे ये डिस्कस करना है कि मैं इसका बना लेता हूं पॉजिटिव, ठीक है, इंटू पॉजिटिव या जैसे भी, बहुत इजी, इतना सोचना नहीं है, पॉजिटिव कर लेते हैं और पॉजिटिव कर लेते हैं। पॉजिटिव कब रहेगा, जब x इज ग्रेटर देन 3, और ये पॉजिटिव कब रहेगा, x इज, ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस 2 को मुझे पॉजिटिव देखना है तो उधर चला जाएगा, ये x इज ग्रेटर देन -2, तो इफ x इज ग्रेटर देन -2। अब ये कहता है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी टेंशन नहीं है, ये कहता है x इज ग्रेटर देन 3, यानी इसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव रहेगा 3 से लेके इनफाइनाइट तक, और ये कहता है x इज क्या आएगा, ग्रेटर देन -2, इसका मतलब क्या है, x कहाँ होना चाहिए, -2 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको पॉजिटिव रखने के लिए x यहां से होना चाहिए, इसको पॉजिटिव रखने के लिए x यहां से होना चाहिए, ऐसा x बताओ जिसपे ये दोनों हो जाएं, यानी क्या आएगा, इंटरसेक्शन ले लूं इन दोनों का, यानी अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूं, फॉर एग्जांपल इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों, इनका इंटरसेक्शन होगा 3 to infinity, 3 to infinity। इस इंटरवल में, इस इंटरवल को नाम देता हूं i, इस इंटरवल में ये तो साफ साफ पता लग रहा है पॉजिटिव है ही। अब ये यहां पॉजिटिव था तो इसमें भी तो पॉजिटिव रहेगा, जो -2 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है, जो -2 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है, तो फिर वो 3 से इन्फिनिटी तक भी पॉजिटिव रहेगा। अब ये दोनों की इंटरसेक्शन लेने का मतलब ये था कि ये भी पॉजिटिव है अब इस इंटरवल में और ये भी पॉजिटिव है, तो वो इंटरवल आ गया जहां पे ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। यानी एक तो इंटरवल आ गया अपना I1 नाम देते हैं अपन, I1 आया जहां पे ये पॉजिटिव रहेगा 3, इनफाइनाइट, ओके। सिमिलरली आपको डिक्रीजिंग के लिए करना, देखो बच्चों आप जो फेयर नोटबुक पे करेंगे वो एक अलग पेज नेक्स्ट करेंगे इससे, ठीक है। तो अब मैं यहीं कर देता हूं, इसका डिक्रीजिंग चेक करते हैं, ठीक है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव आए तो भी ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अब मुझे चेक करना है ये नेगेटिव कब रहेगा, कब रहेगा बताओ नेगेटिव, इफ x इज लेस देन 3, और ये नेगेटिव कब रहेगा, इफ x इज लेस देन -2। यहां से इंटरवल क्या बना बच्चों, -∞ to 3, और यहां से इंटरवल क्या बना, -∞ to -2। अब वो इंटरवल देखना है जहां ये भी नेगेटिव रहे और ये भी नेगेटिव रहे, तो यानी क्या करना है, इन दोनों का कॉमन मींस इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये वाला ना, ये छोटा है इससे, तो ये आएगा, तो क्या आएगा, -∞ to -2। कोई डाउट, ये इंटरवल का नाम देते हैं अपन I2 इंटरवल 2, ठीक है। तो इसमें तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, I2 क्या है अपना, -∞ to -2, ठीक है। देखो बच्चों I1 इंटरवल में भी फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर देंगे अपन। इससे आगे कैसे करना है आपको नोटबुक में वो थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। अब 12th में हो चुके हो आप लोग, तो इसका आइडिया आपको वैसे होगा भी। देखो, for x belongs to I1, x belongs to I1, f dash x is, यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर दें, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज पॉजिटिव, ठीक है। एंड फॉर x बिलोंग्स टू I2, ठीक है, तो अब इसमें क्या आया था, f डैश x इज
पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ओवरऑल क्या आया पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज इन दोनों इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ऑन इंटरवल दिस एंड दिस। ठीक है, इंटरसेक्शन लेंगे या यूनियन लेंगे, यहां भी था और यहां भी, तो इसका मतलब क्या आएगा यूनियन। ये क्या आ जाएगा 3 to infinity यूनियन -∞ to -2। ओके, तो इस इंटरवल पे आपका f डैश जो x है वो पॉजिटिव रहेगा, तो यानी f ऑफ x जो है वो इस इंटरवल पे हमेशा क्या होगा इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए अपने आप सोचें। ठीक है, यानी जब भी इसकी फैक्टर बनाएं तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, ये पॉजिटिव या ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके फैक्टर्स को देखेंगे अच्छे से, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इज नेगेटिव। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो बच्चों, इसमें डेरिवेटिव आपको आता है, डेरिवेटिव का कोई खास रोल नहीं था। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ने इतना ही बताया कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाकी का जो काम था पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव या फैक्टराइजेशन या एनालिसिस की फंक्शन को कैसे पॉजिटिव देखना है कैसे नेगेटिव देखना है, वो जो काम था वो आपका इंटरेस्ट पे है। जिस बच्चे को इंटरेस्ट है कि हाँ मैं चेक करूंगा इसका इंटरवल फाइंड आउट करूंगा, वो इस पे अच्छे से करेगा। इंटरेस्ट अगर आप बच्चों नहीं क्रिएट करोगे तो यहाँ फंसने वाले हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। 6 में क्या है, ओहो 6 में सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं और उसमें इंटरवल वही डिस्कस करना है, कहाँ ये पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। तो 6 का मैं एक ही पार्ट करवाऊंगा, ई पार्ट। ठीक है, उसको देखते हैं थोड़ा। ई पार्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या कोई और भी है भाई डिस्कस कर लेना मेरे से, बताना मुझे कोई और भी पार्ट डिस्कस करना है तो। x + 1 क्यूब x - 3 क्यूब। ओके, x + 1 क्यूब x - 3 क्यूब कैसे करेंगे बताओ। वही डेरिवेटिव f डैश x कैसे आएगा बताओ। f डैश आएगा प्रोडक्ट रूल। ओके, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट एज इट इज, यानी x + 1 क्यूब एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 3 इंटू में x - 3 स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकंड एज इट इज x - 3 क्यूब एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज 3 इंटू x + 1 स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। अब वही इसका फैक्टराइजेशन देखो बच्चों, कॉमन क्या ले सकता हूं पहले तो वो बताएं। इसमें x + 1 का होल स्क्वायर ले सकता हूं और x - 3 का भी होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंदर जो भी रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको पुट कर देते हैं। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, x + 1 इंटू 3 इंटू में x + 1। ओके, और आगे +3 इंटू में x - 3। ठीक है, 3 इंटू में x - 3। तो देखो बच्चों, इसकी तो टेंशन नहीं है अब मुझे, इसकी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से डिस्कस करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे या यहीं तक छोड़ देते हैं। 3 भी कॉमन लेते हैं, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब ये इस पे डिपेंड करेगा, किस पे, 3 इंटू में x + 1 होल स्क्वायर x - 3 स्क्वायर, और ये सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, क्या आएगा 2x - 2। ठीक है बच्चों, 2 भी कॉमन निकाल देते हैं और इजी हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव।
अब ये जहां पॉजिटिव होगा वही अपना आंसर होगा। अच्छा ये ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ये है, ये जीरो तो हो सकता है ना, -1 पे, -1 पे जीरो हो सकता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में इसने बोला है फाइंड द इंटरवल इन विच इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वो एलिमेंट्स हमें इंक्लूड नहीं करने जहां पे ये जीरो हो रहे हो, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ध्यान रखना है। और ये अब पॉजिटिव हुआ तो सारा खेल पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव। ये पॉजिटिव कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1। बात समझ में आई, 1 से बड़े वैल्यू रखेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो 1 से ग्रेटर पे 3 है ना, 3 पे ये जीरो हो रहा है, ध्यान रखें। तो इंटरवल क्या आ जाएगा, इन विच फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो आएगा 1 से ग्रेटर यानी 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। 1 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 1 नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रिक्टली पूछा है, 1 पे ये जीरो हो रहा है। और क्या नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, -1 3 कर देते हैं, ओके। -1 तो इसमें है ही नहीं, तो टेंशन खत्म। ये मिल गया इंटरवल इन विच f डैश x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 implies in this interval f of x is increasing strictly, ओके। और इंटरवल आ गया ये 1 टू इन्फिनिटी, और ये माइनस कर देते हैं एक सिंगलटन सेट विच इज 3, ठीक है। तो आई होप आंसर में क्या दे रखा, 3 दे रखा क्या एनसीईआरटी में, चेक करिए 3 माइनस किया कि नहीं किया। दे रखा है, हाँ एक ही बात, चलो ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको ब्रेक कर दिया इंटरवल्स में, इसने कहा 1 2 3 ले लिया, ओपन लगा दिया, यूनियन 3 टू इनफाइनाइट कर दिया, तो ये दोनों सेट इक्वल सेट है, ओके। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम आंसर।